हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना कक्षा स्टडी विथ मी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 3 में बच्चों को व्याकरण में सर्वनाम को कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है और सर्वनाम की प्रैक्टिस अलग अलग वर्कशीट के साथ आप बच्चों को घर पे ही करा सकती हैं। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। वीडियो अगर पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बच्चों को क्लास 3 में सर्वनाम पढ़ाने के लिए इस तरह से बच्चों को कुछ वाक्य लिख कर दें या फिर कुछ कहानी लिख कर दें और उन्हें समझाएं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है ना, श्रेया एक अच्छी लड़की है। श्रेया कक्षा 4 में पढ़ती है। श्रेया अपने माँ का घर के कामों में हाथ बटाती है। श्रेया के भाई का नाम समीर है। अब यहाँ हम बार बार श्रेया बोल रहे हैं तो ये बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। तो इसीलिए बच्चों को आप इस तरह से समझाएं और बोले उनको, बच्चों को बोलिए पढ़ने के लिए। श्रेया एक अच्छी लड़की है। वह कक्षा 4 में पढ़ती है। वो अपने माँ का घर के कामों में हाथ बटाती है। उसके भाई का नाम समीर है। अब देखिए यहाँ पे भी हम श्रेया के बारे में ही बात कर रहे हैं। बार बार श्रेया श्रेया ना बोल करके श्रेया की जगह हम वह, अपने, उसके जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये सारे जो शब्द हैं, उसका, वह, ये हम राधा के लिए ही प्रयोग कर रहे हैं, तो इसे ही सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चे इसे आसानी से समझ जाएंगे। तो बच्चों को आप बहुत आसानी से बताएं कि सर्वनाम हम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए जैसे कौन कौन से शब्द हो गए, जैसे मैं, वह, तुम, आप, हम, यह, हमारा, तुम्हारा, वे आदि। तो इस तरह से हम संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग करते हैं वो हमारा कहलाता है सर्वनाम। तो इस तरह से बच्चों को आप पहले सर्वनाम समझाएं, उसके बाद बच्चों को वर्कशीट के साथ प्रैक्टिस करवाएं। जब आप बच्चे को एक बार सर्वनाम समझा दें तो कुछ वर्कशीट के साथ बच्चों को आप प्रैक्टिस करवाएं। अब देखिए जैसे यहाँ दिया गया है, नीचे दिए गए अनुच्छेद में से सर्वनाम शब्द पर गोला लगाएं। अब यहाँ कहानी दिया गया है जिसे बच्चों को पढ़ना है और इनमें से जो भी शब्द सर्वनाम के हैं उनको गोला लगाना है या फिर रेखांकित करना है। जैसे देखिए, नेहा एक मेहनती लड़की है। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आती है। कक्षा में उसके कई मित्र बन गए पढ़ाई में अच्छी होने की वजह से। नेहा ने अपने जन्मदिन पर सोनम को बुलाया। सोनम ने उसे उपहार देने के लिए एक सुंदर कलम खरीदी। तो यहाँ देखेंगे वह शब्द सर्वनाम है, तो इसको गोला लगाएंगे। वह पे हमारा सर्वनाम शब्द है वह, क्योंकि नेहा की जगह पे वह शब्द प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये हमारा सर्वनाम शब्द है। अब देखिए, कक्षा में उसके कई मित्र बन गए पढ़ाई में अच्छी होने की वजह से, तो उसके हमारा हो गया सर्वनाम शब्द, तो इसमें भी हम उसके में गोला लगाएंगे या फिर रेखांकित करेंगे। अब यहाँ है, नेहा ने अपने जन्मदिन पर सोनम को बुलाया। यहाँ अपने हैं तो अपने किसकी बात हो रही है, यहाँ नेहा की बात हो रही है, तो अपने यहाँ हो गया सर्वनाम शब्द। सोनम ने उसे उपहार में देने के लिए एक सुंदर कलम खरीदी, तो यहाँ उसे हमारा सर्वनाम शब्द हुआ। यहाँ उसे नेहा के बारे में बात हो रही है। तो इस तरह से बच्चों को आप सर्वनाम समझाते हुए अनुच्छेद देकर या फिर एक कहानी देकर बच्चों को उसमें सर्वनाम ढूंढने के लिए आप बोल सकते हैं।
जिससे कि बच्चों को सर्वनाम समझने में आसानी हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वनाम शब्द के आगे सही का निशान लगाएं। सर्वनाम शब्द के आगे निशान लगाने के लिए बच्चे को बोले इसे पढ़कर समझ कर। अब जैसे कि देखिए पहला है नेहा और इसे, तो नेहा हमारा सर्वनाम शब्द नहीं है तो इसे हम क्रॉस करेंगे, और इसे ये हमारा सर्वनाम शब्द है तो इसे हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है उन्होंने, उन्होंने हमारा सर्वनाम शब्द है तो ये इस पे हम टिक करेंगे। राम, राम संज्ञा शब्द हो गया तो ये हमारा क्रॉस। अब देखिए यहाँ वे और पुस्तक है, तो वे हमारा सर्वनाम शब्द है तो इस पे टिक करेंगे, और पुस्तक हमारा संज्ञा शब्द हो गया। उसकी, उसकी सर्वनाम शब्द है और सुंदर, सुंदर सर्वनाम शब्द नहीं है। अपने, अपने सर्वनाम शब्द है तो टिक करेंगे, और लड़का, लड़का सर्वनाम शब्द नहीं है तो इसको हम क्रॉस करेंगे। तो इस तरह से सर्वनाम शब्द को समझाने के लिए बच्चों को इस तरह से आप वर्कशीट देकर प्रैक्टिस करवा सकते हैं। क्वेश्चन 3 में आते हैं, यहाँ है सर्वनाम शब्द लगाकर वाक्यों को फिर से लिखे। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द सही आएगा वो लगाकर बच्चों को बनाना है। अब देखिए यहाँ है अमित मेला देखने गया, अमित वहाँ झूला भी झूला, तो यहाँ अमित के बारे में बात की गई है तो हम इस शब्द को कैसे लिखेंगे। अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अमित मेला देखने गया, उसने वहाँ, उसने वहाँ झूला भी झूला। अब नेक्स्ट है यहाँ नवीन कहाँ है, नवीन क्यों नहीं आया, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नवीन कहाँ है, वह क्यों नहीं आया, तो यहाँ वह किसके लिए प्रयोग किया गया है, नवीन के लिए प्रयोग किया गया है। वह क्यों नहीं आया, तो वह हमारा सर्वनाम शब्द हो गया। तो इस तरह से वाक्य देते हुए आप बच्चों को घर में प्रैक्टिस करा सकते हैं सर्वनाम की। यहाँ दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए सर्वनाम शब्दों को रिक्त स्थान में भरिए। यहाँ कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं जिन्हें बच्चों को इन वाक्यों में फिल करना है, भरना है। तो जैसे देखिए यहाँ लिखा है बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, डैश शाम तक लौट आएंगे, तो कौन लौट आएंगे, बच्चे लौट आएंगे। तो बच्चों के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, वे क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए यहाँ वे शब्द का प्रयोग होगा। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, वे शाम तक लौट आएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, डैश बड़ों का आदर करना चाहिए, तो किसे करना चाहिए, यहाँ होगा हमें, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। नेक्स्ट है क्या डैश अपनी कलम दोगे, तो यहाँ कौन सा सर्वनाम शब्द आ जाएगा, यहाँ सर्वनाम शब्द आ जाएगा तुम, तो यहाँ हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्या तुम अपनी कलम दोगे। अब नेक्स्ट देखिए, डैश अपनी पुस्तक मुझे दी, डैश अपनी पुस्तक, तो किसने दी, उसने, तो यहाँ उसने सर्वनाम शब्द हो गया, तो उसने हमारा सर्वनाम शब्द हो गया। तो इस तरह से आप बच्चों को सर्वनाम शब्द भी दे सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, सर्वनाम शब्द की प्रैक्टिस कराने के लिए बच्चों को आप घर पे प्रैक्टिस कराएं सर्वनाम शब्द की। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में नए वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।